दोस्तों आजकल भारत कई विदेशी बैंकों से कर्ज लेता है, लेकिन आपको क्या पता है कि ब्रिटिश राज में एक ऐसा इंसान था जिससे ब्रिटिश कर्ज लिया करते थे। उसी से कर्ज लेकर ब्रिटिश ने भारत में अपनी पैठ जमाई। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। भारत आज भले ही विकसित देशों की तरह संसाधन संपन्न न हो, लेकिन इस देश ने ऐसा सुनहरा दौर भी देखा है जब यह पूरी तरह संसाधन संपन्न था और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि कई सदियों तक इस देश को विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटा गया। हालांकि इसके बाद भी हमारे इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो राजा महाराजा न होने के बाद भी अपने धन दौलत के बल पर राज करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मुर्शिदाबाद के जगत सेठ, जिन्हें सेठ फतेह चंद के नाम से भी जाना जाता था। आज के समय में भले ही बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर गुमनामी में जी रहा हो, लेकिन उस समय यह हर किसी के लिए व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हर तरफ इसी स्थान के चर्चे हुआ करते थे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हुआ हो उस समय जो इस स्थान और जगत सेठ के बारे में ना जानता हो। कहा जाता है कि एक समय उनके पास इतना पैसा था जितना इंग्लैंड के सभी बैंकों के पास नहीं था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन थे जगत सेठ। जगत सेठ एक टाइटल है जो फतेह चंद को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दिया था, जिसके बाद से इस पूरे परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। इस घराने का संस्थापक सेठ मानिक चंद को माना जाता है। बताया जाता है कि जगत सेठ मेहताब राय के पूर्वज मारवाड़ के रहने वाले थे। 1495 ईस्वी में गहलोत राजपूतों में से गिरधर सिंह गहलोत ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इस परिवार के हीरानंद साहू 1662 ईस्वी में मारवाड़ छोड़ पटना में आ बसे थे। पटना उस दिनों व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ हीरानंद साहू ने सोरा का कारोबार शुरू किया। उन दिनों यूरोपियन सोरा के सबसे बड़े खरीदार हुआ करते थे। सोरा व्यापार के साथ साथ हीरानंद साहू ने ब्याज पर कर्ज देने के काम को भी आगे बढ़ाया था और जल्दी ही उनकी गिनती धनवान साहूकारों में होने लगी थी। हीरानंद साहू के 7 बेटे थे जो व्यापार करने के लिए इधर उधर बिखर गए। उनके एक बेटे मानिक चंद ढाका आ गए, जो उस जमाने में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। दरअसल मानिक चंद ही थे जिन्होंने बंगाल के जगत सेठ परिवार की बुनियाद रखी थी। मुर्शीद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार और मानिक चंद एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। मानिक चंद न सिर्फ नवाब मुर्शीद कुली खां के खजांची थे, बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई थी और औरंगजेब को 1 करोड़ 30 लाख की जगह पर 2 करोड़ का लगान भेजा था। 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मानिक चंद को सेठ की उपाधि दी थी। इसके लिए एक बड़े से पन्ने पर जगत सेठ खुदवा कर सील बनवाई गई थी, जो दूसरे दुर्लभ उपहारों के साथ शाही दरबार में फतेह चंद को पेश की गई। इसके बाद ये परिवार जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। मानिक चंद के बाद परिवार की बागडोर फतेह चंद के हाथों में आई, जिनके समय में ये परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भाग के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने की शाखाएं थीं। इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सराफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से सालाना 4 लाख कर्ज लेती थी। डच और फ्रेंच कंपनियों के साथ भारत के कई राजा महाराजा को भी यह फर्म कर्ज देती थी। जगत सेठ घराने की संपत्ति की अगर बात करें तो कहा जाता था कि यह परिवार चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा को रोक सकता है। इस घराने ने सबसे अधिक संपत्ति फतेह चंद के दौर में अर्जित की थी। उस समय उनकी संपत्ति करीब 10 मिलियन पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से करीब 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्टों का ये भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से छोटी थी। इस संपत्ति की रखवाली के लिए यह परिवार 2000 से 3000 सैनिकों की अपनी सेना रखता था। आप इनकी दौलत को ऐसे भी आंक सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी ज़मीन में लगभग आधा हिस्सा उनका था। यानी अभी के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला दे तो उनमें से आधे का स्वामित्व उनके पास था।
जगत सेठ ने प्लासी की लड़ाई से पहले और बाद में काफ़ी रुपए पैसे से अंग्रेज़ों को कर्ज के रूप में बड़ी मदद की। बाद में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज होने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों के द्वारा धोखा देने पर जगत सेठ पगला गया। इसके कुछ समय बाद ही जगत सेठ घराने की अवनति शुरू हो गई। फिर भी 1912 ईस्वी तक इस घराने के किसी न किसी व्यक्ति को जगत सेठ की उपाधि और थोड़ी बहुत पेंशन अंग्रेज़ों की तरफ से मिलती रही। 1912 ईस्वी के बाद यह पेंशन बंद हो गई। इस तरह एक सेठ का नाम लुप्त हो गया। अब इस परिवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।